हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सवी और नील पास ही चल रहे इंडियन कपल्स डेटिंग इवेंट में मास्क पहनकर पहुंचते हैं ताकि पुलिस से बच सकें। एंकर बॉलीवुड थीम पर आधारित कपल एक्टिविटी के बारे में बताती है और कहती है कि उसे एक और खूबसूरत कपल की तलाश है। वह नील और सभी को सिलेक्ट करती हैं और उन्हें स्टेज पर आने के लिए कहती हैं। दोनों असहज हो जाते हैं। तभी वे पुलिस को वहां आते हुए देखते हैं और चौंक जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए वे दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। सभी कहती है कि पहले ही बहुत मुसीबतें थीं और अब यह पुलिस भी पीछे पड़ गई है। नील कहता है कि अगर हमें पुलिस से बचना है तो डांस करना पड़ेगा। इसके बाद मजबूरी में सभी और नील डांस करने लगते हैं ताकि वह भी आम कपल्स की तरह लगे। दोनों बेहद अच्छा डांस करते हैं और पुलिस पर भी नजर रखते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही होती है लेकिन नील और सभी डांस करते हुए उनसे बचते हैं और शानदार डांस की प्रस्तुति देते हैं। डांस पूरा होने के बाद सभी लोग नील और सभी के लिए तालियां बजाते हैं। इसी बीच अचानक सभी का मास्क उतर जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। पुलिस उनकी तरफ आने लगती है। नील कहता है कि आपका मास्क गिर गया है, अब हम पकड़े जाएंगे। सभी घबरा जाती है और तभी अचानक वह नील को किस कर देती है और नील हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ रात के समय भाग्यश्री के घर की घंटी बजती है। दरवाजा खोलते ही वह सामने लीना को देखती है। भाग्यश्री चौंक कर पूछती है कि आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। लीना जवाब देती है कि मैं तुम्हारी बहू और अपने बेटे के बारे में बात करने आई हूँ। इधर इवेंट में एंकर पुलिस को समझाती है कि वहां मौजूद सभी कपल्स इनोसेंट हैं। आप अपना समय खराब कर रहे हैं तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। पुलिस वहां से चली जाती है और माहौल थोड़ा शांत होता है। सभी नील को किस करना बंद करती है और दोनों अलग होते हैं। सभी और नील असहज हो जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर सभी ठंड से कांप रही होती है। नील चुपचाप अपना ब्लेजर उसके कंधों पर डाल देता है। सभी उसे शुक्रिया कहती है। सभी टैक्सी बुलाती है और आगे चली जाती है। नील के पैर में दर्द होता है। तभी सभी उसे देखते हैं कि नील वहीं बैठ गया है और दर्द में है। सभी चिंता से पूछते कि क्या हुआ, मुझे माफ करना, मैंने आपको दर्द में तेज दौड़ने के लिए कहा। नील कहते हैं कि डांस करते समय दर्द का पता नहीं चला लेकिन अब चलने में बहुत दर्द हो रहा है। सभी तुरंत अपना मेडिकल स्प्रे निकालती है और नील के पैर पर लगाने लगती है तो नील मना करता है। सभी कहती है आप छोटे बच्चे हो क्या, आपको दर्द हो रहा है तो मुझे स्प्रे लगाने दीजिए। वह जबरदस्ती स्प्रे लगा देती है। सभी नील का हाथ पकड़कर चोट पर दवा लगाती है। नील मजाक में कहता है कि आपके बैग में और क्या क्या है, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में इस बैग में से इंडिया गेट भी निकाल दोगी। लड़कियों के बैग सिर्फ कॉस्मेटिक का सामान ही देखने को मिलता है, ये तो दुनिया 8वां अजूबा हो गया। सभी कहते हैं कि रजत ने ही कहा था पुलिस के प्रोफेशन में हमेशा फर्स्ट एड किट साथ रखना चाहिए। तभी सभी टैक्सी को बुलाती है। दूसरी तरफ भाग्यश्री के घर में लीना एक बड़ा खुलासा करती है। वह कहती है कि रजत की लाश उसकी बहू तेजस्विनी के साथ मिली थी और सभी उसके बेटे के साथ स्विट्जरलैंड गई है। भाग्यश्री गुस्से में कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो, मेरी बहू का तुम्हारे बेटे से क्या लेना देना है, मेरी बहू मेरे बेटे की कंपनी के काम के लिए गई है। लीना कहती है मेरे पास सबूत है। लीना भाग्यश्री को फ्लाइट टिकट्स दिखाती है। भाग्यश्री कहती है कि सिर्फ टिकट से कुछ साबित नहीं होता, ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। लीना कहती है कि यह भी साबित हो जाएगा, तुम अपनी बहू को कॉल करो, मेरी बात उससे कराओ। दूसरी तरफ टैक्सी से उतरते वक्त सभी नील को सहारा देकर चलने में मदद करती है। टैक्सी ड्राइवर उन्हें देखकर कहता है कि आपकी बीवी तो आपका बहुत ख्याल रखती है। नील तुरंत कहता है कि नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है। ड्राइवर बेशर्मी से कहता है कि तुम किसी और की बीवी के साथ आए हो, तुम तो खुशनसीब हो। सभी गुस्से में जवाब देने लगती है लेकिन नील रोकता है और कहता है कि रहने दो, ऐसे लोगों पर एनर्जी बर्बाद मत करो। नील सुझाव देता है कि रजत की डायरी को एक बार चेक कर लेना चाहिए। तभी सभी को भाग्यश्री का कॉल आता है। सभी हैरान होती है। भाग्यश्री सभी से सीधे पूछती है कि क्या तुम डॉक्टर नील प्रधान के साथ स्विट्जरलैंड गई हो। सभी चौंक जाती है और पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों पूछ रही हो। भाग्यश्री कहती है कि नील की माँ यहाँ आई हैं और फ्लाइट टिकट दिखा रही हैं। सभी हैरान होती है और कहते हैं कि इंडिया में बहुत लोग यहाँ आते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई साथ में ही ट्रेवल करते हैं, मैं उनके साथ यहाँ नहीं आई हूँ। भाग्यश्री कहती है कि
क्या तुम सच बोल रही हो? सभी कहती है कि वह नील की माँ से कहें कि अगर उन्हें अपने बेटे की इतनी ही चिंता है तो अपने बेटे से बात करें, उनके घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। भाग्यश्री फोन काट देती है तो लीना कहती है कि वह सभी से बात करना चाहती है, लेकिन भाग्यश्री शक्ति से कहती है कि तुझे अगर अपने बेटे के बारे में जानना है तो अपने बेटे को फोन करो, मेरी बहू से बात करने की जरूरत नहीं है। उसने बोल दिया है कि वह तुम्हारे बेटे के साथ नहीं है। लीना कहती है वह झूठ बोल रही है। भाग्यश्री सभी का पक्ष लेती है और लीना पर गुस्सा करती है। वह लीना को जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सभी नील से कहती है कि आपकी माँ आपकी खबर लेने के लिए मेरे घर चली गई है। नील हैरान होता है और कहता है कि मैं उन्हें कॉल करके सब साफ कर देता हूँ। सभी मना करते हैं कि नहीं, ऐसा मत करना, इसमें शक और बढ़ जाएगा। सभी कहती है कि आप मेरे लिए मुसीबतें मत बढ़ाइए। नील उन्हें याद दिलाता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें रूह भी नहीं मिलती। सभी पलट कर जवाब देते हैं कि अगर मैंने लॉकर नहीं खोला होता तो तुम्हें भी रूह भी नहीं मिलती। दोनों में बहस हो जाती है। सभी कहते हैं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। नील कहता है कि मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है। सभी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद सभी को फिर से भाग्यश्री का कॉल आता है। वह भावुक होकर कहते हैं कि तुम मेरी कसम खाकर कहो कि नील तुम्हारे साथ नहीं है। सभी उसे बताते हैं कि नील स्विट्जरलैंड अपनी पत्नी की मौत की सच्चाई जानने के लिए आया है और वह उसके साथ नहीं आई है। भाग्यश्री कहती है कि मुझे झूठ मत बोलना, क्या तुम सच में रजत की कंपनी के काम के लिए गई हो? सभी सोचते हैं कि मैं सच नहीं बता सकती कि मैं यहाँ रिद्धि के लिए आई हूँ। भाग्यश्री कहती है कि जिसे जाना था वह चला गया, तुझे कुछ हो गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? तू जल्दी से जल्दी वापस आ जा। इतना कहते ही उसे अस्थमा अटैक आ जाता है और वह कॉल काट देती है। सभी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ घर में सही कीन को गलती से एक कमरे में बंद कर देती है। वह भाग्यश्री को बताती है। भाग्यश्री दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन सांस की तकलीफ के कारण कुछ नहीं कर पाती। सही तुरंत सभी को वीडियो कॉल करती है और बताती है कि किन गलती से कमरे में लॉक हो गया है और भाग्यश्री को चाबी नहीं मिल रही है। सभी घबरा जाती है और देखती है कि भाग्यश्री को अस्थमा अटैक आया है। सभी हिम्मत से काम लेती है और सही को बताती है कि वह भाग्यश्री को इनहेलर लाकर दे। सही भाग्यश्री को इनहेलर देती है और उसे पानी पिलाती है, लेकिन उसकी हालत अब भी गंभीर रहती है। सही घबरा जाती है लेकिन सभी उसे हिम्मत देती है और उसे खिड़की से कमरे में जाने के लिए गाइड करती है। सही टेबल पर चढ़कर खिड़की से कमरे में चली जाती है। सही कियान को संभालती है और सभी की राहत मिलती है। भाग्यश्री दरवाजा खोलने के लिए कहती है। सही दरवाजा खोलती है तो भाग्यश्री अंदर दौड़कर जाती है और कियान को देखकर राहत की सांस लेती है। वीडियो कॉल पर भी सभी भी सुकून महसूस करती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी टूट जाती है क्योंकि वह रिद्धि को नहीं बचा सकी। नील उसे सांत्वना देता है। सभी उसके गले लग जाती है। रुमाल निकालते हुए नील के पॉकेट से स्पेशल ऑफिसर का आईडी कार्ड गिर जाता है। सभी उसे देखकर चौंक जाती है और पूछते हैं कि इसका मतलब आप मेरी जासूसी कर रहे थे। सभी चौंक जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।